हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ से आके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अनफेवरेट प्रिंसेस चैप्टर 25। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, मियो कहती है कॉन्सर्ट काइंडनेस से हाँ, लेकिन चारों ओर देखो, अब मुझे आखिर क्या करना चाहिए। मियो अपने मन में कहती, मैं हर दिन उसके लिए दुआ कर सकती हूँ, अगर वो मुझे यहाँ से निकालने में मेरी मदद कर सके। मियो और कॉन्सर्ट काइंडनेस बैठ के दोनों जन चाय पी रहे होते हैं। तभी कॉन्सर्ट काइंडनेस कहती है, मुझे ये जानकर बहुत ही दुख होता है कि तुम डॉग हाउस में एक डॉग की तरह जी रही हो। मियो, अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो मैं ऐसा करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। मियो रोते हुए कहती है, जरूर, तुम सबसे अच्छी हो यू, लेकिन मैं कहाँ जा सकती हूँ। कॉन्सर्ट काइंडनेस मियो को जोश दिलाते हुए कहती है, मियो, अपनी नई पहचान बनाओ और इस कैपिटल को छोड़ दो और अंकल के साथ रहो और यहाँ पर कभी वापस मत आना। कॉन्सर्ट काइंडनेस की बात सुन के मियो अपने मन में कहती है, ये कॉन्सर्ट काइंडनेस चाहती है कि मैं इसके आते ही इस पैलेस को छोड़ दूँ। ये क्या मछली वाली है जो इसके आते ही मैं इस जगह को छोड़ के चली जाऊँ। मियो खड़े हो जाती है, सैड होके काइंडनेस से कहती है, यू, मुझे याद है कि जब मैं पैलेस में एंटर हुई थी तो मेरे डैड को बस नीचे ही रखा गया था। तुम्हारे निकाले जाने वाले पिता से तुम्हारा क्या मतलब है, या वो कब थे और उन्हें कहाँ से निकाला गया था। मियो, अरे ये तो बस मेरे मुंह से निकल गया था। मियो, मेरी बात सुनो। मियो चिंता करते हुए बोली, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बहुत चिंता हो रही है यू। और मैं अपने मन में कहती, मैं इतने लंबे समय से इस डॉग हाउस में हूँ और वो अब तक दिखाई नहीं दी, और उसने मुझे तब तक नहीं बताया जब तक कि मेरे पिता को कुछ महीनों के लिए यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। वो कितनी अच्छी दोस्त है। ओ मियो, कॉन्सर्ट डिमोरेंस के फादर जनरल यान ने अंकल से नाराजगी जताई है और उन्होंने दबा कर रखा है। पिछले महीने इंपीरियल फैमिली ने आपके घर की तलाशी ली और उन्होंने जियांग फैमिली और प्रिंस लियांग के सहयोगी के बीच में खत मिले हैं। कॉन्सर्ट काइंडनेस की बात सुन के मियो अपने मन में कहती है, क्या ये ऐसा नहीं लगता कि ये किसी नॉवल से लिया गया है। क्या वो वैसा ही नहीं है जैसे एक विलन अपने अपोनेंट मिनिस्टर को फंसाता है। मियो तभी गुस्से में अपने हाथों को टेबल पे पटकते हुए कहती है, मेरे डैड इस कंट्री के लिए एकदम लॉयल रहे हैं और वो जरूर प्रिंस के साथ कोई भी साजिश नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। मियो को इतना गुस्से में देख के कॉन्सर्ट काइंडनेस चिंता करते हुए कहती है, बकवास, मुझे भी पता है कि अंकल गलत है, लेकिन सबूत से ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता। मियो मियो सैड होते हुए कहती है, कॉन्सर्ट काइंडनेस से ये एक फ्रेम है, ये एक आरोप है। कॉन्सर्ट काइंडनेस बोली, हाँ मियो, मुझे ये पता है कि अंकल ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन हिज मैजेस्टी को ही इस एक्सीडेंट का एविडेंस देना होगा। कॉन्सर्ट काइंडनेस की बातें सुन के मियो काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और फिर रोते हुए कहती है, ओ हिज मैजेस्टी को इस मामले की जांच करनी चाहिए और वो किसी भी तरह की साजिश करने की इजाजत नहीं दे सकते। कॉन्सर्ट काइंडनेस बोली, मियो, हिज मैजेस्टी एक एम्परर है और हम मिनिस्टर है। बिना किसी ठोस सबूत के आरोप को आसानी से नहीं हटाया जा सकता। और मियो रोते हुए कहती, मुझे लगता है कि मुझे अक्सर मिलना चाहिए और मेरे आंसू दिखते हैं जब तक कि मैं बोलती हूँ तो वो बह जाती है। और कॉन्सर्ट काइंडनेस झूठी चिंता करते हुए कहती है, मियो, तुम इस डॉग हाउस में फंस गई हो और चियांग फैमिली मुश्किल में है। मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बाहर जाने में मदद कर सकती हूँ। मियो रोते हुए कांपते हुए इसकी बातों को सुनती है। मियो रोते हुए कहती है, हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम क्या करोगी। कॉन्सर्ट काइंडनेस मियो के पास आते हुए और इधर-उधर देखते हुए कहती है, मियो, मेरे पास एक पिल है। मियो पिल की बात सुन के हैरान होती है, फिर अपने मन में हंसते हुए कहती है, उसे क्या लगता है कि वो मुझे नकली मौत दे सकती है। काइंडनेस बोली, याओ, ये एक ऐसी पिल है जो मौत का नाटक करा सकती है। मियो हंसते हुए अपने मन में सोचती है, क्या तुम्हारे पास इंपीरियल होस्ट हाउल डिपार्टमेंट में कोई आदमी है जो मुझे इस कैपिटल से बाहर निकालने में मेरी मदद कर सके। कॉन्सर्ट काइंडनेस मियो से कहती है, इंपीरियल होस्ट हाउल डिपार्टमेंट में एक आदमी है। मियो, जब पिल असर करेगी तो वो आपको बाहर भेज देगा। मियो खुश होते हुए और चमचमाती आंखों से कहती है, तब क्या, तब फिर मुझे फटाक से इसका एंटीडोट दो। मियो, जब तुम यहाँ से बाहर जाओगी तो वो तुम्हें फौरन ही एंटीडोट दे देगा। मियो खुश
रोते हुए बोली, याओ तब क्या? कंसर्न काइंडनेस मियो को देखते हुए सैड होते हुए कहती है, फिर तुम आज़ाद हो और तुम इस डॉग हाउस तक सीमित नहीं रहोगी। तुम अंकल के पास जा सकती हो और हमेशा खुशी से रह सकती हो। मियो अपने फेस को टर्न करते हुए कहती, हाँ ये याओ, इसकी तारीफ करनी होगी, लेकिन बाहर जाना ये आसान नहीं है। मियो की ये बात सुन के तो कॉन्सर्न काइंडनेस के पसीने आने लगते हैं और कहती है, मियो कहती है, उफ याओ, सबसे पहले मैं कोई हैरम की नौकरानी नहीं हूँ जिसे मरने के बाद कंबल में लपेट के इस कैपिटल से बाहर भेज दिया जा सके। ये सच है कि मुझे डिस्पोज कर दिया गया है, लेकिन मैं अभी भी एक एम्प्रेस हूँ। याओची भले ही मुझसे नफरत कर सकता है, लेकिन वो मुझे सिर्फ एक कंबल नहीं दे सकता। और मियो रोते हुए कहती, काश मैं मौत का नाटक कर सकती और बाहर निकल पाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं बहुत से लोगों की आंखों में खटकती हूँ। और मियो अपने मन में शैतानी हंसी हंसते हुए कहती है, अरे याओ, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम कहाँ थी? और तुम्हें तभी सामने आना होता है जब मैं इन सब चीजों से गुजर चुकी होती हो। तो तुम कौन होती हो बात करने वाली? तो फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है और फ्रेंड बिकमिंग द लवर उसका चैप्टर मैं कल 2 अपलोड कर दूंगी। तो आप लोग प्लीज मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आती है तो प्लीज से प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड बाय बाय।